हेलो एवरीवन, मैं हूं कामरान चौधरी और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद कामरान। आज के लेक्चर में हम लोग आपकी क्लास 11 के चैप्टर नंबर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट्स का जो क्वेश्चन नंबर 11 है, एक्सरसाइज क्वेश्चन, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जिन लोगों ने इस चैप्टर के प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हुए, आप चैनल पर जाएंगे, प्लेलिस्ट मौजूद है चैप्टर नंबर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट्स की, वहाँ पर इस चैप्टर के आपको तमाम के तमाम प्रीवियस लेक्चर्स मिल जाएंगे। 11th क्वेश्चन क्या है कि एस्पार्टम द आर्टिफिशियल स्वीटनर हैज़ ए मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ C14H18 and 2O5। एस्पार्टम का मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको गिवन है। व्हाट इज़ द मैस ऑफ 1 मोल ऑफ एस्पार्टम। 1 मोल का मैस आपसे पूछ रहा है, वो मीन्स के मोलर मैस पूछ रहा है। अब मोलर मैस क्या होता है कि मॉलिक्यूल में पाए जाने वाले तमाम एटम्स का मैस आपने क्या कर देना है, ऐड कर देना है, मोलर मैस आ जाएगा आपके पास। अब आप देखें कि इस मॉलिक्यूल में 4 तरह के एलिमेंट्स नज़र आ रहे हैं आपको, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन का मैस 1 होता है, कार्बन का 12 होता है, नाइट्रोजन का 14 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। तो हम लोगों ने क्या किया, तमाम एटम्स के मैसेज ऐड कर लेने हैं। कार्बन का मैस होता है 12, टोटल कितने कार्बन्स हैं 14, तो 12 मल्टीप्लाई बाय 14। हाइड्रोजन का मैस 1 होता है, 18 हाइड्रोजन है तो 1 टाइम्स 18। नाइट्रोजन का मैस 14 होता है, 2 नाइट्रोजन है तो 14 टाइम्स 2। ऑक्सीजन का मैस 16 होता है, 5 ऑक्सीजन है तो 16 टाइम्स 5। तमाम एटम्स के मैसेज को ऐड किया हमने तो 294 ग्राम्स पर मोल मोलर मैस का यूनिट होता है। तो 294 ग्राम्स पर मोल हमारा मोलर मैस आ गया, मीन्स के 1 मोल का मैस। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। बी पार्ट में वो क्या पूछ रहा है कि हाउ मैनी मोल्स आर प्रेजेंट इन 52 ग्राम्स ऑफ एस्पार्टम। अब देखें, मोल्स वो आपसे पूछ रहा है, मैस उसने आपको प्रोवाइड कर दिया। जब भी याद रखें कि मोल्स मैस की बात हो रही हो, आपके माइंड में एक ही फार्मूला आना चाहिए, विच इज़ मैस ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। अब यहाँ पे मैस आपको गिवन है, मोलर मैस हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं 294 ग्राम्स पर मोल। तो सिंपली इस फार्मूले में वैल्यू रखेंगे 52 डिवाइडेड बाय 294, तो 0.177 मोल्स ऑफ एस्पार्टम आपके पास कैलकुलेट हो गए। नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं इसका। अब नेक्स्ट पार्ट सी पार्ट में क्या पूछ रहा है वो आपसे, व्हाट इज़ मैस इन ग्राम्स। अब वो मैस पूछ रहा है आपसे, उसने मोल्स आपको प्रोवाइड कर दिए। यहाँ पर भी मैस मोल की बात हो रही है, तो सिंपली आपने वही फार्मूला राइट करना है कि जी नंबर ऑफ़ मोल्स इज़ इक्वल टू मैस ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। अब आप देखें, हमने ये मैस कैलकुलेट करना है बेसिकली, तो ये मोलर मैस इस तरफ जाकर नंबर ऑफ़ मोल्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा। वही हमने किया कि नंबर ऑफ़ मोल्स जो कि हमें प्रोवाइड कर दिए गए थे 10.122, मल्टीप्लाई करवा दिया उसको मोलर मैस से 294 से। फाइनली जो मैस ऑफ एस्पार्टम आ जाएगा आपके पास, वो 2975.88 ग्राम्स आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट डी पार्ट, वो हम लोग देख लेते हैं। वो कह रहे हैं हाउ मैनी हाइड्रोजन एटम्स आर प्रेजेंट इन 2.43 ग्राम्स ऑफ एस्पार्टम। मैस आपको प्रोवाइड कर दिया गया है, हाइड्रोजन के एटम्स आपसे पूछे जा रहे हैं, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। डाटा राइट कर लेते हैं कि जी मैस ऑफ एस्पार्टम 2.43 प्रोवाइड कर दिया, मोलर मैस हमें पता है 294 ग्राम पर मोल है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स आपने कैलकुलेट करने हैं। अच्छा, अब आप देखें नंबर ऑफ पार्टिकल्स वो इक्वल होते हैं नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर। दोबारा से देख लीजिए, नंबर ऑफ पार्टिकल्स जिसमें एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस या फार्मूला यूनिट्स आ जाते हैं, वो इक्वल होता है नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर। अब यहाँ पे हमारे पास मैस है, डायरेक्टली मोल्स नहीं गिवन, तो उस मोल की जगह पे हमने क्या राइट कर लिया, मैस ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। ये टोटल हो गया मोल्स के इक्वल, मल्टीप्लाई करवा दिया एवोगैड्रो नंबर से, तो आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। ठीक है, देख लें, नंबर ऑफ मोल्स क्या फार्मूला होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर
एक और फार्मूला नंबर ऑफ मोल का क्या होता है, मास ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है, अब देखें हमें पूछा जा रहा है नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स, मीन्स के नंबर ऑफ़ एटम्स पूछे जा रहे हैं हमसे हाइड्रोजन के। एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू तो हमें पता होती है, नंबर ऑफ़ मोल्स हमें नहीं पता, हमें मैस प्रोवाइड किया गया है। तो जब मैं नंबर ऑफ़ मोल्स की जगह पे मैस ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मैस ऑफ द सब्सटेंस लिखूँगा तो ये फार्मूला कुछ इस तरह से बन जाएगा कि मैस ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मैस ऑफ द सब्सटेंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। हमने बेसिकली ये नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स हमने कैलकुलेट करने हैं, तो ये एवोगैड्रो नंबर देखें दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यही हमने किया। ठीक है, अब हमने इस फार्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। मैस कितना है एस्पार्टम का 2.43 जो कि हमें गिवन है, मोलर मैस 294 हम कैलकुलेट कर चुके थे, मल्टीप्लाई करवा देंगे इसको एवोगैड्रो नंबर के साथ। अब ये डेटा क्योंकि एस्पार्टम का है तो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स भी आपको एस्पार्टम के मिलेंगे। ठीक है, अब अगर आप एस्पार्टम के एक मॉलिक्यूल की बात करें ना तो उसमें टोटल 18 हाइड्रोजन के एटम्स होते हैं। ठीक है, अगर 2 मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो जाहिर है इसको 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। अगर आपके पास नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स ऑफ एस्पार्टम इतने हैं 4.975 टाइम्स 10 पावर 21 हैं तो ये एज इट इज़ मल्टीप्लाई करवा देंगे आप 18 के साथ। ठीक है, तो फाइनली आपके पास जो नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन एटम्स आ जाएंगे वो आ जाएंगे 8.955 टाइम्स 10 पावर 22 हाइड्रोजन एटम्स। ठीक है, तो फाइनली हमारा ये जो न्यूमेरिकल था क्वेश्चन नंबर 11 ये सॉल्व कर लिया हम लोगों ने। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आप लोगों के माइंड में कोई कन्फ्यूजन है, कोई भी क्वेश्चन है आप लोगों का, आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।